गांव के लोगों को एक एक करके बुलाती है। गांव से दूर जंगलों के बीचों बीच नागिन अपनी बेटी के साथ एक गुफा में रहती थी। बेटी, तुम मेरा इधर ही इंतजार ही करना, मैं अभी जंगलों से कुछ खाना लेकर आती हूँ। ये कहकर नागिन वहां से चली जाती है। इधर सपेरा नागिन के तलाश में जंगल में घूम रहा था। तभी उसे एक गुफा दिखाई देता है। सपेरा उस गुफा के पास जाता है। लगता है इस गुफे के अंदर कोई है। सपेरा उस गुफा के अंदर जाता है। देखता है नागिन की बेटी गुफा के अंदर है। नागिन की बेटी को देखकर सपेरा खुश हो जाता है। ये तो नागिन की बेटी है। अगर मैं इसे अपने साथ ले जाऊं तो नागिन अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते मेरे पास आएगी। तभी सपेरा धुन बजाता है। धुन की आवाजें सुनकर नागिन की बेटी सपेरा के पास आती है। ये देखकर सपेरा धुन बजाते बजाते गुफा से बाहर आता है। धुन की आवाजें सुनकर नागिन की बेटी उसके पीछे पीछे जाने लगी। तभी नागिन धुन की आवाजें सुन लेती है। लगता है ये धुन की आवाजें गुफा की तरफ से आ रहा है। मेरी बेटी मुसीबत में है, मुझे उसके पास ही जाना चाहिए। नागिन भागते हुए गुफा के पास आती है। ये धुन की आवाजें बंद कैसे हो गई? तभी नागिन गुफा के अंदर जाती है। देखती है बेटी नहीं है। ये देखकर नागिन रोने लगी। मेरी बेटी को किसने चुराया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नागिन बेटी के तलाश में गांव को जाती है। गांव वालों, किसने मेरी बेटी को चुराया है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नागिन के डर से गांव वाले घर के अंदर छुपे हुए थे। लगता है तुम सब ऐसे नहीं मानोगे। नागिन अपनी शक्ति से गांव के लोगों को एक एक करके बुलाती है। तुम मुझे बताओ, मेरी बेटी को किसने चुराया है? ये नागिन, मुझे कुछ नहीं पता। तभी नागिन उस आदमी को सांप बना देती है। तुम मुझे बताओ, मेरी बेटी को किसने चुराया है? तुम्हारी बेटी सपेरे के पास है, वो उसे कैद करके रखा हुआ है। नागिन उस आदमी को सांप बना देती है। तुम दोनों उस सपेरे को बुला के लाओ। सांप सपेरे के पास जाते हैं। कुछ देर बाद सपेरा नागिन के पास आता है। ये नागिन, तेरी नागमणि मुझे दे दे, फिर मैं तेरी बेटी को छोड़ दूंगा। ये सपेरा, मेरी बेटी कैद से आजाद हो चुकी है। तभी सांप के साथ नागिन की बेटी आती है। अपनी बेटी को देखकर नागिन खुश हो जाती है। ये सपेरा, आज तू मरेगा। नागिन उस सपेरे को मार देती है। तुम दोनों का बहुत ही शुक्रिया। नागिन अपनी शक्ति से उन सांपों को इंसान बना देती है। फिर नागिन अपनी बेटी को लेकर जंगलों को चली जाती है।